सो वेलकम पीपल एंड नाउ दिस इज योर विजय और आप सभी का दोबारा से स्वागत है पाठशाला के चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की डेट में सीबीएसई के नाम पर इतने सारे व्यूज़ लिए जा रहे हैं खामी का। तो ये वीडियो मेरा सिर्फ उन सभी लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए जो 10th एंड 12th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। एज यू नो दैट स्कूल ने आपके स्कूल के साथ आपके ट्यूशन टीचर ने, आप जिससे पढ़ते हैं उन्होंने, जिससे आप गाइडलाइन लेते हैं उन्होंने, सब ने आपको बताया होगा कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने 10th एंड 12th क्लास के लिए एक सुनहरा तोहफा दिया है। और इसके बारे में हमने वीडियो डिस्कस कर ली थी, मतलब कैसे कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम के अंदर सिलेबस को रिड्यूस करा जाएगा और रिड्यूस इन द सेंस डिवाइड किया जाएगा। तो एक फेक न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि ये जो 10th एंड 12th क्लास के बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार लास्ट ईयर बच्चों के साथ तो बहुत मज़ा आ गया उन लोगों को कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था। तो आप ये देखिएगा कि 30% अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है 10th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन थी जो एट प्रेजेंट टाइम आपको फेस नहीं करनी पड़ रही है, और इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने कुछ ऐसे तरीके निकाले थे। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो 10th एंड 12th क्लास में बच्चे आए हैं उनके लिए भी तो एक सुनहरा अवसर आ चुका है। मतलब आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और ये आपके लिए बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि इन फ्यूचर आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो मेरी ये वीडियो उस फेक न्यूज़ के लिए है जहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करा जा रहा है कि 10th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए कि शायद से इस बार भी सीबीएसई बोर्ड ने कहीं ना कहीं रिजल्ट मतलब कहीं ना कहीं आपके जो सिलेबस है उसमें रिडक्शन करी है। सो गाइज, दिस इज विजय हेयर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे नए हैं तो यू नो दैट आपको क्या करना है। हम 10th से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि देखिए, अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है, कहीं से भी मिलती है, चाहे आपके स्कूल के थ्रू मिले, चाहे आपके ट्यूशन टीचर के थ्रू मिले, चाहे आप जिसके भी थ्रू सुन रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से, किसी वेबसाइट से देख लिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं आप सभी से यही बताना चाहता हूँ कि उसको क्लियर करने के लिए ना कहीं मत जाइएगा, डायरेक्टली आप सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर जाइएगा। एक तो इनकी वेबसाइट है cbse.gov.in, एक ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दूसरी इनकी वेबसाइट है आपकी ये वाली, जिसे आप क्या कहते हैं एकेडमिक करके इनकी एक और वेबसाइट है ये वाली cbseacademic.nic.in। दो ही वेबसाइट है जहां पे सीबीएसई बोर्ड कुछ भी अपलोड करती है। मतलब हम जैसे यूट्यूबर्स जो आपको जो ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, वो भी यहीं से ही चीजें उठाते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में जितने भी लोग, जितने भी न्यूज़पेपर के अंदर कुछ भी छाप रहे हैं, कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, कुछ भी पब्लिश कर रहे हैं, वो सब ऑफिशियली बेसिस पे यहीं से उठती है। तो रही बात इस टॉपिक की कि क्या टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर जो एग्जाम आएंगे, क्या उसमें कोई रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सही मायने में अगर आपके स्कूल की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज फॉरवर्ड हुआ है कि बच्चों ये चैप्टर कट गया, ये चैप्टर नहीं आ रहा है, इसमें से ये परसेंटेज नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि भाई आप सबसे पहले अपने लेवल पे भी चेकआउट जरूर करिएगा। देखिए, इसके अंदर ना एक सेशन होता है, यहाँ पे करिकुलम लिखा हुआ है ना, एक करिकुलम लिखा हुआ है और यहाँ पे टर्म वाइज करिकुलम लिखा हुआ है। ये टर्म वाइज करिकुलम के अंदर क्या कहते हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि सही मायने में सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है। मतलब अब किसी की मत सुनिएगा, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करिए। मतलब हमारा मेन मकसद ये होता है कि बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन देना। बच्चे पूरे साल पढ़ते रहेंगे, पता चल रहा है चैप्टर ही नहीं आ रहा। सो दैट इज वाई आप क्या करिएगा, अगर जो 10th क्लास में है, 12th क्लास में बच्चे हैं, वो कुछ मत करिए, आप सीबीएसई वेबसाइट खोलिए cbseacademic.nic.in, उसका एक रिवाइज करिकुलम करके कॉलम आता है। देखिए, आप होम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने होम पे क्लिक करा और आप यहां से गए करिकुलम के अंदर, ठीक है। करिकुलम में टर्म वाइज, क्योंकि जो 10th एंड 12th क्लास के बच्चे आए हुए हैं उनको टर्म वाइज अब सिलेबस चाहिए, तो आप 12th पे हैं, 10th पे हैं, आप क्लिक कर लीजिए उस पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैं क्लिक करता हूं 12th क्लास के बच्चों के लिए, बिकॉज आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट आर्ट्स स्टूडेंट, तो मैं आर्ट्स स्टूडेंट के लिए क्लिक करता हूँ टर्म वाइज में। अब मान लो टर्म वाइज में कुछ क्या सिलेबस चेंज हुआ है, टर्म वाइज में लैंग्वेज में या रिवाइज करिकुलम में। तो रिवाइज करिकुलम में मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो आप हिस्ट्री पे क्लिक कर लीजिए, आपको हिस्ट्री पता चलेगा। सो दिस इज योर हिस्ट्री क्लास 11th में चैप्टर 2nd, 3rd, 4th और 6th, ये टर्म 1 में आएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ कि आपको दिखाई दे। आई होप आपको अभी दिखाई दे रहा होगा सही तरीके से। टर्म 2 के अंदर 7th, 9th, 10th ये चैप्टर आएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा, फेक न्यूज़ पे भरोसा मत करिएगा, सीबीएसई वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके चेकआउट करिएगा कि कुछ रिड्यूस हुआ है, कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। तो अब जो भी 10th एंड 12th क्लास के बच्चे हैं अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप सारा जिसका जो भी सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप पढ़ते हैं, मराठी, गुजराती, मलयालम, या आप क्या कहते हैं जो 12th क्लास के बच्चे हैं आर्ट्स में कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ये आपका 12th क्लास का आ गया, ठीक है, 12th क्लास है।
12th क्लास का, क्योंकि देखिए रिवाइज करिकुलम आया है ना, तो रिवाइज करिकुलम में टर्म 1 बता रखा है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर इज नॉट कमिंग। ये देख सकते हो फिफ्थ चैप्टर नहीं आ रहा है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं फिफ्थ चैप्टर उसका कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। सिक्स चैप्टर आ रहा है, सेवन चैप्टर आ रहा है, अब यहाँ पे 9 8 चैप्टर आ ही नहीं रहे, है ना। तो 9 चैप्टर आ रहा है, 10 चैप्टर आ रहा है, 12th नहीं आ रहा, 11 आ रहा है, 12th नहीं आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है और 15 आ रहा है, मतलब इतने चैप्टर रिड्यूस हो गए, तो इतने क्यों पढ़ने की जरूरत है आपको, आपके पास सुनहरा मौका है। सो जाइए मजे करिए। तो सीबीएसई बोर्ड ने आपको भी कुछ ऑफर दे दिया है ना, सो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पॉलिटिकल वाले पॉलिटिकल रिसर्च करिए, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी रिसर्च करिए। सो दैट इज वाई आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ आपको क्या है रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, तो उस रॉन्ग नंबर से बचिए। उस रॉन्ग नंबर से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप सभी को लेटेस्ट अपडेट सही तरीके से मिलती रहे। और जब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अपने हिसाब से रिसर्च करिएगा, cbseboard.nic. ठीक है, cbsecacademy.nin.in करके ये वेबसाइट है, इस पे जाइए, रिवाइज करिकुलम पे आप क्लिक करिए, रिवाइज करिकुलम पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे टर्म वाइज सिलेबस क्लिक करिए। आप 10th में है 10th क्लिक करिए, 12th में है 12th क्लिक करिए, सब आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन वेरी क्लियरली। जब तक के लिए मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। सो बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो।